नमस्कार प्यारी बहनों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं जिंदगी की असली बातों की, रिश्तों की और उन हल्के-फुल्के जादुई तरीकों की जो हमारी गृहस्थी को खुशहाल बनाते हैं। आज का टॉपिक है पति को वश में कैसे करें। बहुत से लोग इस पर हंस सकते हैं, पर हम सब जानते हैं कि हर पत्नी के मन में यह सवाल कभी न कभी जरूर आता है, क्या अलग तरह से, प्यार और समझ से पति का दिल जीतना वाकई मुमकिन है? आइए, आज ऐसी ही कुछ सच्ची बातें और असरदार मंत्र जानते हैं, जिनसे न सिर्फ पति का दिल जीता जा सकता है, बल्कि उसका भरोसा भी मिल सकता है। पहला हिस्सा, समझ की नींव। उनकी दुनिया समझिए। बहनों, कोई भी रिश्ता सिर्फ छत के नीचे साथ रहने से नहीं टिकता। उसमें होती है गहराई, परवाह और समझ। आप सोचिए, पति का दिन सुबह से शुरू होकर रात तक जिम्मेदारियों और उम्मीदों के बीच दौड़ता है। इसी दौड़ में कभी कभी वे चिड़चिड़े हो जाते हैं या उनसे संवाद टूट सा जाता है। ऐसे में क्या करें? सबसे पहले अपनी सोच बदलें। अगर वो चुप हैं, तो पहले खुद आगे बढ़कर मुस्कुराइए। क्या सोच रहे हैं बताइए ना। उनसे दिन भर की बातें कीजिए, उन्हें खुलकर बोलने दीजिए। उनकी पसंद नापसंद, दोस्त दुश्मन, ऑफिस के तनाव, सब में दिलचस्पी दिखाइए। जब वो देखेंगे कि आप सिर्फ उनकी बीवी नहीं, उनकी बेस्ट फ्रेंड भी बनना चाहती हैं, उनका दिल अपने आप नरम पड़ जाएगा। दूसरा हिस्सा, संवाद। सुनने का हुनर सीखिए। बहनों, आज की भाग-दौड़ में सबसे मुश्किल चीज है सुनना। हर रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 10 से 15 मिनट बिना मोबाइल, टीवी या डिस्टरबेंस के उनसे बात कीजिए। पूछिए, आज का दिन कैसा रहा? क्या कुछ अच्छा या बुरा हुआ? अगर वो कुछ टाइलन करें, तो उसे ध्यान से सुनिए और बीच में टोकिए मत। उनकी हर छोटी बात को गंभीरता से सुनना रिश्ता मजबूत बनाता है। याद रखिए, कभी-कभी कोई पुरुष यह कहना नहीं जानता कि वो टूट रहा है, लेकिन अगर उसकी पत्नी उसकी बात सुने, तो वह पूरी दुनिया भूल जाता है। तीसरा हिस्सा, तारीफ, सच्ची सराहना कीजिए। तारीफ जादू जैसा असर करती है। बहुत सारी महिलाएं मानती हैं कि पुरुषों को तारीफ की जरूरत नहीं, पर वे भी मन ही मन चाहते हैं कि कोई उनकी खूबियों को देखे और माने। जब भी पति अपनी तरफ से घर के लिए कुछ अलग करें या छोटी से छोटी मदद करें, असली तारीफ कीजिए। कहिए, आपने मेरे लिए इतना सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी कमजोरी को छुपाइए, ताकत की खुलकर तारीफ कीजिए। जैसे, आपने बच्चों के होमवर्क में इतनी मदद की, मुझे गर्व है। आपका ऑफिस का प्रमोशन सिर्फ आपकी मेहनत से ही मिला है, मैं बहुत खुश हूं। तारीफ सच्चे मन से होगी तो उनका मन भी आपकी ओर खींचेगा। चौथा हिस्सा, सम्मान। हर हाल में इज्जत दीजिए। बहनों, हर पुरुष को सबसे ज्यादा जरूरत होती है इज्जत की। सिर्फ प्यार दुलार से काम नहीं चलता। पब्लिक में, रिश्तेदारों या बच्चों के सामने उनका सम्मान करें। अगर आप चाहती हैं कि पति आपकी बात माने, तो पहले उन्हें महसूस करवाइए कि आपके लिए उनकी इज्जत कितनी जरूरी है। उन्हें कभी बेजा ना कहें। अगर नाराजगी हो तो अकेले में शांति से कहें। इज्जत ऐसी चाबी है जिससे समझदारी का दरवाजा खुलता है। पांचवां हिस्सा, समर्थन। हर मुश्किल में साथ दीजिए। पति कितना भी मजबूत, बहादुर या आत्मनिर्भर दिखे, अंदर से वे भी सहारा चाहते हैं। जब भी उन पर कोई समस्या या तनाव हो, उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि आप हर समय, हर हाल में उनके साथ हैं। कभी गरीब हो जाएं या कोई परेशानी आ जाए, पति के आत्मविश्वास को बढ़ाइए, उनका हौसला बढ़ाइए। भरोसा दिलाइए कि अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो भी जाए, तब भी मैं आपके साथ हूं। बस यही लाइनें उनके मन में आपकी छवि को पत्नी से कहीं ऊपर पहुंचा देंगी। छठा हिस्सा, आकर्षण और रोमांस। रिश्ता हमेशा ताजा रखिए। शादी के साल बीतते हैं तो अक्सर आकर्षण में कमी आ जाती है। इसे वापस लाने के लिए खुद पर ध्यान देना भी जरूरी है। अपनी सुंदरता, कपड़ों, रहन सहन पर फोकस रखिए, क्योंकि हर पुरुष चाहता है कि उसकी पत्नी सबसे सुंदर लगे। कभी कभी उन्हें चौंकाइए, कोई प्यारा नोट, अपनी शादी की फोटो दिखाइए, पुरानी बातें छेड़िए। रात को जब मौका मिले, हल्की हंसी मजाक कीजिए, उनकी पसंद का खाना बनाइए। बेशक प्यार जताना सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी होना चाहिए। एक चुंबन, एक हाथ पकड़ना कई बार शब्दों से ज्यादा असर करता है।
सातवां हिस्सा, घरेलू माहौल, घर को सुकून का ठिकाना बनाइए। अगर पति को घर आते ही रिलैक्स महसूस हो तो बाहरी दुनिया के टेंशन खुद कम हो जाते हैं। घर को सजाइए, साफ रखिए, बच्चों का शोर शराबा हो तो भी हंसी बनाए रखिए। सुबह पति को हंसकर भगवान का नाम लेकर विदा कीजिए। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। रात को उनकी थकान देखिए। अगर संभव हो तो उनके सिर पर हल्के हाथ रखें, उनके मन की थकान भी उतर जाएगी। आठवां हिस्सा, आस्था और भारतीय संस्कृति के आयाम। भारतीय संस्कृति में रिश्ते को परम पवित्र माना गया है। हर व्रत, त्योहार, पूजा का मकसद यही है कि पति पत्नी के रिश्ते में मिठास बनी रहे। सोमवार को शिवजी की पूजा, शुक्रवार को व्रत या करवा चौथ का निर्जला उपवास, इन सब में बस यही भावना छुपी है कि पति की लंबी उम्र, खुशहाली और प्रेम बना रहे। आप भी कभी प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। नौवां हिस्सा, धैर्य और निरंतरता। कोई भी बड़ा बदलाव या गहरा रिश्ता एक दिन में नहीं बनता। अगर आप पति के स्वभाव में बदलाव चाहती हैं तो धैर्य रखें। बार बार बात दोहराइए, हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए। मोहब्बत के फसल को हर दिन प्यार और इज्जत का पानी देने से ही वह प्रेम का वृक्ष बन सकती है। 10वां हिस्सा, विशिष्ट सुझाव, सीधा मन छू लेने वाले उपाय। हर सुबह पति की पसंद की चाय कॉफी खुद बनाएं। हफ्ते में एक बार उनकी पसंदीदा चीज बनाएं। त्योहारों और खास दिनों पर उन्हें सरप्राइज दीजिए। परेशानी के समय उनके नियम कायदों की आलोचना न करें। कभी कभी उनके शौक में साथ दें। चाहे वो क्रिकेट देखना हो या शाम की सैर, पर्सनल फिजिकल स्पेस को समझें और इज्जत दें। तो बहनों, पति को वश में करना मतलब उन्हें बांधना नहीं, बल्कि उन्हें इतनी मोहब्बत, सम्मान और अपनापन देना है कि वो किसी और चीज के बारे में सोच ही न सकें। उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए और देखिए, आपका रिश्ता सुपरहिट और खुशहाल बनेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप कौन सा विषय सुनना चाहेंगी। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखें। जय माता दी।